हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लीगल टॉक्स विद एडवोकेट विकास कुमार सांगवान। आज सीईटी 2023 का जो कैंसलेशन का मैटर था, हाई कोर्ट के अंदर अंकुर सिद्धार्थ जी के उस मैटर की आज लिस्टिंग जो है वो ऑनरेबल जस्टिस एच एस सेठी जी की कोर्ट में हुई थी। और इस मैटर के अंदर ऑनरेबल कोर्ट हैज़ इशूड द नोटिस टू द HSSC एंड स्टेट ऑफ हरियाणा। तो फ्रेंड्स, अगली डेट जो है वो इसके अंदर 20 सितंबर 2023 है। और ऑलरेडी जो डबल बेंच के सामने जो मैटर है, जो LPA के अंदर सरकार अपील में जाकर जहां परमिशन ली थी, वो मैटर 1 सितंबर के लिए लिस्टेड है, 1 सितंबर 2023 के लिए। इसके अलावा 21 तारीख को मंडे को जो कैंसलेशन और सोशो इकोनॉमिक मार्क्स से रिलेटेड, जो मेरिट लिस्ट से रिलेटेड जो पेटिशन है और ग्रुप 656 वाली जो पेटिशन है, वो 21 तारीख को मंडे को फाइल हो रही है। फ्रेंड्स, इसके अंदर जो सारे कैंडिडेट्स हैं, जो इफ़ेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, इसके अंदर सोशल मीडिया के अंदर इन इश्यूज़ के ऊपर काफ़ी डिस्कशंस आप लोग कर रहे हैं, अलग अलग ग्रुप्स के अंदर कर रहे हैं। सरकार के जो इनएक्शन रहा है उसकी डिस्कशंस हैं, कोर्ट से जो एक्सपेक्टेशंस हैं, तो उसके बारे में काफ़ी एक्सपेक्ट के ऊपर मुद्दा जो है, इशू जो है, वो आप लोग डिस्कस जैसे करते हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो कैंडिडेट्स किसी भी वे में इफ़ेक्टेड हैं, जो कैंसलेशन ऑफ ग्रुप 56 एग्ज़ाम जो चाहते हैं रिपीट क्वेश्चंस की वजह से, और जो अदरवाइज मेरिट लिस्ट से रिलेटेड जिनके इश्यूज़ हैं, कुछ का ये कहना है कि कट ऑफ से ऊपर उनके मार्क्स हैं, उसके बावजूद भी उनकी सिलेक्शन नहीं हुई, मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आया और वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए। इसके अलावा जो DSM कैटेगरी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उनकी अलग पेटिशन जो कंसर्न एडवोकेट हैं, दे आर फाइलिंग बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट। एंड उसके अलावा जो कुछ और जो कैटेगरीज़ की कट ऑफ से रिलेटेड या सोशो इकोनॉमिक मार्क्स से रिलेटेड या कुछ अदर जो डॉक्यूमेंट या एक्सपीरियंस से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज़ हैं किसी भी कैंडिडेट के, आप लोग इसके अंदर जो एग्ज़ाम कैंसलेशन है स्पेशली, उसकी रिप्रेजेंटेशन आप HSSC को ज़रूर सबमिट करवाइए। क्योंकि HSSC अभी जैसे नोटिस इशू हुआ है, तो अब एक्सपेक्ट ये है कि नेक्स्ट डेट पर ये रिप्लाई फ़ाइल करें। लेकिन कोर्ट की लीनियंसी की वजह से, या जो एक प्रोसीजर के अंदर एक दो अपॉर्चुनिटीज़ कोर्ट नॉर्मली ग्रांट कर देती है रिप्लाई फ़ाइल करने के लिए, तो ऑब्वियसली HSSC उसके अंदर डिले जो है वो कॉज करेगी और एक दो डेट्स और इसके अंदर लेने की कोशिश करेगी। इसलिए आप लोग जो इफ़ेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, मेनली जैसे मैंने बताया 3 पॉइंट्स के ऊपर, एक तो जो 56 की कैंसलेशन, जो रिपीटेड क्वेश्चंस की वजह से जो इफ़ेक्ट हुए हैं, जो कैंसलेशन चाहते हैं। दूसरे जो मेरिट लिस्ट के अंदर अपने आप को एलिजिबल मानते हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन कंसिडर ना होने की वजह से या कोई क्लेम बेनिफिट ना कंसिडर होने की वजह से वो मेरिट लिस्ट में कंसिडर नहीं हो पाए। और तीसरा जो ऐसे मेरिटोरियस कैंडिडेट जो अदरवाइज कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हैं और उनका जो है एग्ज़ाम की अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिल पाई। आप लोग अपनी अपनी जो रिप्रेजेंटेशन है अपनी लैंग्वेज के अंदर, वो HSSC को उनके ईमेल आईडी के ऊपर आप सेंड करें। और मेरे ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर 7986657694, इस नंबर पर आप उसकी कॉपी जो है वो ज़रूर सेंड करें। क्योंकि हम कोर्ट को जो हमारा मैटर अब 21 को जो फाइल हो रहा है, वो हमारी कोशिश रहेगी 24-25 तक उसको लिस्ट करवाने की। हम इसके अंदर ये चाहते हैं कि नंबर एक तो नोटिस जैसे इशू हो तो ये 30/9 के साथ मैटर के साथ टैग हो जाएगा ये मैटर। अदरवाइज़ हम इसके अंदर हमारा एफर्ट ये रहेगा कि जो वेरियस रिप्रेजेंटेशंस कैंडिडेट्स ने सबमिट की हैं HSSC को, उन रिप्रेजेंटेशन के ऊपर क्या डिसीज़न लिया HSSC ने, क्या एक्शन लिया। ये सारा काम अगर 30/9, अगर 20/9 जो डेट है नेक्स्ट,
20/9 वाले मैटर से पहले अगर ये काम हो जाता है तो एचएसएससी को इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कैंसलेशन के ऊपर अपना खुद का डिसीजन लेने के लिए। अदरवाइज़ भी कोर्ट के अंदर हमारे पास ऐसी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है जहां पर हम ये कह सकें कि एचएसएससी ने री एग्ज़ामिनेशन की जो रिप्रेजेंटेशंस हैं उनको कंसिडर नहीं किया और इन एग्ज़ाम को कैंसिल करने का डिसीज़न नहीं लिया। तो रिप्रेजेंटेशंस आप सबमिट करवाइए, उसकी कॉपी जो मेरे ऑफिस का जो व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर आप सेंड कीजिए उसको, सो दैट हम कलेक्टिवली जो रिप्रेजेंटेशंस जो हैं वो कोर्ट के सामने उनको शो कर सकें कि कैंडिडेट्स की इतनी रिप्रेजेंटेशंस हैं और उसके बावजूद भी एचएसएससी जो है वो कैंसिलेशन से रिलेटेड डिसीजन नहीं ले रहा है। तो इनको डिसीजन लेना चाहिए, ये डिसाइड करें कि भाई कैंसिल करेंगे या नहीं करेंगे, उससे रिलेटेड एक रिटन ऑर्डर पास करें ताकि सरकार का जो स्टैंड है उसकी सर्टेनिटी हो। क्योंकि रिप्लाई के अंदर सरकार जो है, एचएसएससी जो है, वो इसके अंदर रिप्लाई के अंदर जितना डिले होगा उतना इसके डिसीजन के अंदर डिले होगा। सो कई तरीके के जो पेटिशंस हैं वो सारी अल्टीमेटली आपस में एक बंच के अंदर मर्ज होके इनकी हियरिंग जो है वो रहेगी। और जो लोग कानूनी प्रक्रिया को नहीं समझते, जो एक्सपेक्ट ये करते हैं कि फर्स्ट डेट पर ही कोर्ट का डिसीजन आ जाना चाहिए था, तो देखिए लॉ के अंदर अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग चाहे वो इंडिविजुअल हो और चाहे वो स्टेट हो, कोर्ट के पास सारा जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो प्लेंट है, जो पेटिशन है और जो रिप्लाई के अंदर स्टेट का जो अपना स्टैंड है, जो अपना जवाब है, वो सारी चीज़ें जब ऑन रिकॉर्ड आती हैं, सारी डॉक्यूमेंटेशन दोनों तरफ से जब ऑन रिकॉर्ड आती है, कोर्ट उसके बाद ही फैसला कर पाता है कि भाई जो कंट्रोवर्सी है उस सिचुएशन के अंदर क्या डिसीजन जो है वो इश्यूज़ के ऊपर होना चाहिए। सो कोर्ट के अंदर मामला जब जाता है तो ये नहीं है कि आप पहली डेट के ऊपर ही डिसीजन की जो है वो एक्सपेक्टेशंस आप करें, क्योंकि लॉ के अंदर जो प्रोसीजर है किसी भी केस के अंदर हो वो फॉलो होगा। और जो कैंडिडेट्स इफ़ेक्टेड हैं ऑब्वियसली तब तक उनके लिए एक अनसर्टेनिटी और कन्फ्यूजन की सिचुएशन जो है वो बनी रहेगी। बट जो अपना सिंसियरली जो एग्ज़ामिनेशन की या अगले आने वाले एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपनी एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू रखें, क्योंकि इन केस अगर एग्ज़ाम कैंसिल भी होता है तो इसमें मेरा मानना ये है कि 2 से 4 महीने के अंदर कुछ ना कुछ इसके अंदर एक ऐसा डिसीजन जो कि आगे की प्रोसेस को डायरेक्शन दे वो मिल पाएगा। इस बीच एचएसएससी अदर एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड क्या डिसीजन रहता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी देखने के लिए, क्योंकि वो भी इन्हीं आधार के ऊपर मेरिट लिस्ट बनाकर एचएसएससी एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाती है या नहीं करवाती है या विद द परमिशन ऑफ कोर्ट करवाती है। सो नाउ दीज इश्यूज विल बी सेटल्ड बाय द कोर्ट फ्रेंड्स। सो आप जो रिप्रेजेंटेशन है आपकी वो आप ज़रूर सेंड करें एचएसएससी को, अपनी लैंग्वेज में सेंड करें, जिस भी मुद्दे से आप इफ़ेक्टेड हैं उस मुद्दे के ऊपर वो रिप्रेजेंटेशन आप एचएसएससी को ज़रूर सेंड करें। क्योंकि सिर्फ सोशल मीडिया पर डिस्कशन करने से ये कोई कोर्ट के लिए एविडेंस नहीं होता है। कोर्ट जो है वो इस चीज़ के ऊपर, इस फैक्ट के ऊपर चीज़ों को कंसिडर करेगी कि इनफैक्ट कितने कैंडिडेट्स इफ़ेक्टेड हैं, कितनों की ग्रीवियंस है, कितनों ने रिप्रेजेंटेशन सेंड करी, एचएसएससी ने उन रिप्रेजेंटेशन के ऊपर क्या एक्शन लिया, लीगली उनके ऊपर क्या डिसीजन होना चाहिए था। ये सारे मुद्दे कलेक्टिवली डिसाइड करेंगे कि जो मेरिट लिस्ट है वो दोबारा बन के एग्ज़ाम होगा या 56 का जो एग्ज़ाम है वो रिपीटेड क्वेश्चंस की वजह से उसको कैंसिल जो है वो किया जाएगा और फ्रेश एग्ज़ाम होगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द अपडेट अबाउट द फैक्चुअल सिचुएशन ऑफ दीज केसेस। आगे भी क्योंकि ये जो इश्यूज़ हैं इनके अंदर कुछ पेटिशंस हमारा ऑफिस डायरेक्टली डील कर रहा है और अल्टीमेटली ये पेटिशंस सारी क्लब होंगी, तो इसके अंदर जो भी अपडेट्स हैं, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इफ़ेक्टेड हैं, सो आप के पास प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है केस की उसके बारे में जानकारी रहे,
सो मेरी कोशिश रहेगी कि जब भी कोई इम्पोर्टेंट अपडेट होगा मैं आप लोगों के साथ उस चीज़ को शेयर करूँ। और डायरेक्टली आप नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर रिसीव करने के लिए आप इसको इजी लीगल टॉक्स जो प्लेटफॉर्म है इसे आप सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, क्योंकि हम जो इश्यूज़ हैं, जो ऑनगोइंग सिचुएशंस हैं, उनसे रिलेटेड कई मैटर्स हैं जिनके ऊपर लेटेस्ट अपडेट्स जो इफ़ेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके साथ शेयर करते हैं। सो कोई भी ऐसा इम्पोर्टेंट अपडेट हो या कोई ऐसा मैटर हो जिससे आप इफ़ेक्टेड हैं, आप उन कंसर्न को हमारे साथ कमेंट के थ्रू या फिर ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज के थ्रू आप शेयर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द सिचुएशन। और कैंडिडेट्स जो है वो अब स्टेप लेंगे कि एचएसएससी को अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है वो सेंड करेंगे, और उस रिप्रेजेंटेशन की जो कॉपी है वो मेरे ऑफिस के ईमेल आईडी के ऊपर आप ज़रूर सेंड करें, सो दैट हमारे पास एक कोर्ट में बताने के लिए एक डाटा हो और डाटाबेस हो, रिप्रेजेंटेशंस की कॉपी हो कि इतनी सारी रिप्रेजेंटेशंस हैं, उसके बावजूद भी जो एचएसएससी जो है वो इनके ऊपर कोई डिसीजन नहीं ले रहा है। सो ये सारी प्रक्रिया हमारी कोशिश है कि 20/9/2023 जो आज के मैटर में डेट लगी है उससे पहले कोर्ट के थ्रू इन रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड कोई डायरेक्शन हो, ताकि एचएसएससी का जो स्टैंड है, डॉक्यूमेंट्री स्टैंड जो है, डिसीजन जो है, वो हमारे सामने आ सके कि एचएसएससी इन सिचुएशंस के अंदर इतनी सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होने के बाद और क्वेश्चंस की रिपीटेशंस के ग्राउंड के ऊपर क्या डिसीजन लेती है। सो फ्रेंड्स, that's all for today. We'll meet you again with the further updates.